नाउ नेक्स्ट है सी वाला 18 and 24. So first we draw a number line 8 and 24. सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 8 की टेबल की, देन 24 की टेबल की. यहाँ हमने दो नंबर लाइन ड्रॉ करी है. नाउ मल्टीपल ऑफ 8, कौन कौन से मल्टीपल हो गए, 8, 16, 24, 32. 24 के देखें हम 24, 48, 72 एंड 96. नाउ फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज, कॉमन मल्टीपल इज 24. सो हियर LCM इक्वल्स टू 24. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स. अब हमें LCM निकालना है और उसमें से मल्टीपल को लिस्टिंग करना है. जैसा हमने HCF में किया था वैसा ही अब हम LCM में भी करने वाले हैं. 9 and 63. तो हियर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 इक्वल्स टू, 9 की टेबल लिख लेंगे. मल्टीपल्स निकालने के लिए हमको कंसेक्टिवली 1 से लेके कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करना होता है जिस भी नंबर का मल्टीपल चाहिए होता है. यहाँ हमें 9 का मल्टीपल चाहिए. सो हम सबसे पहले 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक मल्टीपल मिलेगा, देन 2 का करेंगे, 3 का करेंगे. ऐसा हमको जब तक हमारा परफेक्ट दोनों कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाते हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे. ठीक है. सो मल्टीपल ऑफ 9 इज, 9 की हमने मल्टीपल निकाल ली. नेक्स्ट है 63. तो 63 के मल्टीपल निकाले हमने. अब हम देखते हैं कि 9 की टेबल में भी 63 आया है और 63 का मल्टीपल भी 63, फर्स्ट जो मल्टीपल है वो 63 है. तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया दोनों में, 63. तो हमारा LCM भी क्या हो जाएगा, 63. ठीक है. बहुत सिंपल है. अलग अलग आपको नंबर्स के मल्टीपल निकालना है और फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल को फाइंड करना है. नेक्स्ट है 5 and 55. मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल निकालना है. वेरी सिंपल. 5 की टेबल हमें अच्छे से पता है, बट हमको यहाँ पे 55 कॉमन मिलना चाहिए. 55 का फर्स्ट मल्टीपल खुद ही 55 है. तो यहाँ पर हमको 11 मल्टीपल निकालने पड़े 5 के, जब जाके हमें कॉमन मल्टीपल मिला है. ठीक है. तो LCM इक्वल्स टू, कॉमन मल्टीपल क्या हो गया यहाँ पर, 55. तो LCM भी क्या हो जाएगा हमारा, 55. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें 7 and 49. मल्टीपल ऑफ 7 के मल्टीपल निकालेंगे, देन मल्टीपल ऑफ 49. तो 7 के मल्टीपल हम जब तक निकालेंगे तब तक 49 नहीं मिल जाता, क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल जो है वो 49 का फर्स्ट मल्टीपल खुद ही 49 है. ठीक है. तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया है इसमें, 49. तो LCM भी क्या हो जाएगा हमारा, 49. नेक्स्ट है T वाला 12 and 72. 12 के मल्टीपल लिखे हमने. सबसे पहले 12 की टेबल लिख लेंगे, देन हमको लिखना है 72. 72 के 3 मल्टीपल लिखे, बट फर्स्ट मल्टीपल इसमें हमको कॉमन दिख रहा है 72. तो यहाँ पर भी कॉमन आ गया 72. ठीक है. तो LCM क्या आ जाएगा हमारा, 72. नेक्स्ट है 11 and 121. लास्ट वाला, ये आप एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स. अब हमें 3 नंबर्स के क्या निकालना है, मल्टीपल्स. ठीक है. LCM निकाल के मल्टीपल निकालना है उनके. 3 नंबर्स दे रखे, वही पैटर्न है, वही तरीका है, वही. सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 4. तो हमने 4 के मल्टीपल निकाली है, 4 की टेबल लिख ली. देन 8, तो 8 के मल्टीपल लिखेंगे. देन 12, तो 12 के मल्टीपल. अब सबसे पहले देखो 24 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है. 16 सिर्फ इन दोनों में कॉमन है, बट 12 की टेबल में नहीं है. सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 24. सो अवर आंसर इज 24. इट मीन्स LCM इक्वल्स टू 20. नेक्स्ट है 6, 9 and 18. तो इधर हमने क्या करा, सबसे पहले 6 के मल्टीपल निकाले, देन 9 के मल्टीपल और फिर 8 के मल्टीपल. अब यहाँ पर देखते हैं हम कि 36 ऐसा नंबर है, ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में ही कॉमन आ गया है. सो
कॉमन मल्टीपल इज 36, तो आवर एलसीएम इज 36। ऐसे ही हम सी वाला देखेंगे, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम 2 के मल्टीपल लिख लेते हैं। हियर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देन मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 जो है वो तीनों में ही कॉमन है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12। ठीक है। नेक्स्ट है 4, 6, 8। इट मीन्स सबसे पहले आपको 4 के मल्टीपल लिखना है, तो 4 के मल्टीपल हम लिखेंगे, 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। देन 6 के 6, 12, 18, 24, 30। 8 के 8, 16, 24, 32। तो तीनों में कॉमन अगर आप देखेंगे तो 24 नंबर जो है वो कॉमन है तीनों ही टेबल में, तीनों ही नंबर में। तो एलसीएम इज 24। नाउ 2, 4 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के मल्टीपल, अभी पिछले उसमें भी हमने 2 के मल्टीपल लिखे थे ना सी वाले में भी। अब हम वापस से 2 के लिखेंगे, 4 के भी लिखेंगे और 5 के भी लिखेंगे। तीनों में हमने देखा कि 20 जो है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा 20। एलसीएम इज 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर वर 18 blocks टू जंप फ्रॉम द हाउस टू द गेट। 18 blocks है घर से गेट तक जाने के लिए। नाउ जोनी टुक 2 jumps एट अ टाइम। जोनी जो है वो 2 jumps लेता है एक ही बार में। एंड विक्की टुक 3 jumps एट अ टाइम। विक्की जो है वो 3 jumps लेता है एक बार में। इफ दे स्टार्टेड टुगेदर एट व्हाट ब्लॉक वुड दे मीट, शो इट ऑन अ नंबर लाइन। अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो वो किस नंबर पे एक साथ एक ब्लॉक पे मिलेंगे, वो अपने को फाइंड करना है। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक 2 jumps ले रहा है और एक 3 jumps ले रहा है, तो हमको एक 2 की टेबल की नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी और एक 3 की टेबल की, जिसमें हम दोनों को कॉमन फाइंड कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। सबसे पहले 18 ब्लॉक्स उन्होंने बोला है, तो हम मिनिमम 10 तक तो करेंगे ही नंबर लाइन ड्रॉ। 0 से लेके 10 तक की नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जोनी क्या कर रहा है, 2 jumps ले रहा है एक बार में, तो स्टार्ट करते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ठीक है, 2 jumps लिया इसने। विक्की ने लिया है 3 jumps, तो 0 से 3 और 3 से 6, ये भी आ गया 6 पे। और ये 2 jumps लेके आया है 3 टाइम में, और ये 3 jumps लिए इसने 2 टाइम में, ये पहुंच गया है 6 पे। सॉरी, तो दोनों 6 पे पहुंच गए। दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा था 0 से, दोनों पहुंच गए 6 ब्लॉक पे। इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 2 इज हियर, 2, 4, 6, 8, 10। 3 के मल्टीपल से 3, 6, 9, 12। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6, और दोनों एक साथ पहुंचे भी कहां पर है 6 पे। फर्स्ट कॉमन है 6, सो एलसीएम इज 6 आया, तो आंसर भी क्या आएगा 6th ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि दोनों ने एक साथ एक समय पे स्टार्ट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने एचसीएफ के लिए भी पढ़ा था, अब हम एलसीएम के लिए पढ़ेंगे। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको हर नंबर का अलग अलग फैक्टराइजेशन करना होता है। पहले पढ़ लेते हैं हम। In this method, we first list the prime factor of the number and they multiply the common factors and the remaining prime factors. आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स हैं उनका भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 15 एंड 48। हमने क्या किया, सबसे पहले 15 के फैक्टर्स निकाल लिए। 3 5 जा
15 होता है। नाउ 5 1 जा 5। 48 के निकाले, सबसे पहले 2 से डिवाइड चले जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नाउ वापस से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 3 से 3 1 जा 3। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 3 इंटू 5। 48 के क्या आए हैं? 2 आया है 4 टाइम एंड 1 टाइम 3। ये इसके फैक्टर हैं। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, तो कॉमन फैक्टर दोनों में सिर्फ एक ही है 3, तो उसको 1 टाइम लिख लेते हैं। बाकी रिमेनिंग जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 13 2 जा 60, 16 2 जा 120, 120 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 240, जो कि हमारा आंसर है, एलसीएम है। ठीक है। नेक्स्ट है 48 एंड 24। सो 48 के मल्टीपल अभी हमने निकाले, वही प्रोसेस से हमने 48 का मल्टीपल निकाल लिया। 84 वंस प्लेस पे इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 आया 42। वापस 2 से जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। दोनों के अलग अलग फैक्टर्स लिख लेंगे हम। 48 के फैक्टर्स, 84 के फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद रिमेनिंग 2 टाइम्स है यहाँ पर और 7 1 टाइम है। सबका लिख के मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 336, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 48। ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 एंड 48 का 7 में मल्टीप्लाई करा हमने तो आया 336। ठीक है। नेक्स्ट है 63 एंड 81। तो अभी हम सबसे पहले 63 के मल्टीपल निकालेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 63 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, तो ये 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ वापस 3 से 3 7 जा 21। 7 खुद ही से डिविजिबल है तो 7 1 जा 7। नाउ 81। 3 2 जा 6, 2 कैरी आया 21 था तो 3 7 जा 21। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और वापस से 3 1 जा 3। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7। 81 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कॉमन क्या है दोनों में? 3 इंटू 3, तो 1 टाइम लिख लिया 3 इंटू 3। रिमेनिंग फैक्टर जो है वो भी हम नोट कर लेंगे, 7 इंटू 3 इंटू 3। नाउ सभी का मल्टीप्लाई किया हमने तो आंसर आया 567। ठीक है। नेक्स्ट है 21 एंड 63। 21 का अभी इस वाले में निकला, यहाँ पे देखा आपने। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 63 का भी अभी हमने निकाला, दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। ना कॉमन फैक्टर है 3 इंटू 7, तो 1 टाइम 3 इंटू 7 लिखा। रिमेनिंग फैक्टर ओनली 3 को लिखा, तीनों का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 63। 3 7 जा 21, 21 3 जा 63। लास्ट है 18 एंड 54। 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे और 54 के। तो 18 तो 2 से डिविजिबल है पहले। नाउ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 54 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देन 3 से और 3 से। ये डिवाइड किया हमने सबको। कंटिन्यू। फैक्टर्स लिखेंगे अलग अलग, 18 के लिखेंगे, 54 के लिखेंगे। कॉमन क्या है इनमें? 2 3 इंटू 3, ये कॉमन से 1 टाइम लिखा। रिमेनिंग 1 फैक्टर्स वो भी नोट किया, मल्टीप्लाई किया, 54 आंसर आया। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54।
Now here is complete question number